हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एमन एकेडमी पर। मैं हूं कामरान अहमद और आज आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, फरवरी में जो अपकमिंग एग्जाम है मैट्रिक का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लेकर आया हूं मैं इस बार। क्वेश्चन सीरीज है ये, हर चैप्टर का आएगा, हर सेपरेटली वीडियो आएगा। क्वेश्चन बायोलॉजी का भी आएगा, केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी। इसलिए क्वेश्चन सीरीज आप ज्वाइन कीजिए और यह फ्री में क्वेश्चन सीरीज है, यूट्यूब पर आएगा रोज वीडियो, आप लोग रोज देखिए। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एक भी वीडियो, एक भी लेक्चर मिस ना कर पाएं और आपका एग्जाम का तैयारी बढ़िया से हो सके, ठीक है। और हमारा टारगेट रहेगा 70 आउट ऑफ 70, ठीक है। जितनी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। पहला चैप्टर जो है जैव प्रक्रम, उससे 82 क्वेश्चंस लाए हैं, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन पहला चैप्टर से नहीं छूटे, कोई भी चैप्टर से नहीं छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। तो अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसकी भी तैयारी अच्छी हो सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 का पहला चैप्टर जो है बायोलॉजी का, चैप्टर 1, उसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम वो इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, और हम लोग इसको आप लोग पढ़ चुके होंगे अपने क्लास, अपने कोचिंग में या कहीं से भी। तो आज हम लोग इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। क्लास 10 है, चैप्टर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 82 ऑब्जेक्टिव्स लाया हूँ जैव प्रक्रम, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में जो होता है वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधे में से पत्तियों द्वारा जल का ये निष्कासन जो होता है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसका कहाँ पर होता है बोल दिए हैं, कहाँ पर होता है? पत्ता में। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? हम लोग क्वेश्चंस को 82 क्वेश्चंस है, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इतना टाइम पहला क्वेश्चन में लग गया, अगले क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए, ठीक है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव के ब्लड में जो होता है यूरिया कितना % उपस्थित होता है, ठीक है ना। यही सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रहा है 100 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 20 ग्राम। मानव रक्त में यूरिया की मात्रा जो होती है 20 ग्राम, 20 ml होती है। मिलीग्राम होता है, ग्राम नहीं, मिलीग्राम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 का देखते हैं, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में से निष्कासित होती है, ठीक है ना। श्वसन जो होता है, हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन के दौरान जो शरीर में से कितनी % ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो होती है, हीट के रूप में बाहर निकल जाती है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देख सकते हैं हम लोग, ऑप्शन ए जो है 20% है, बी 40% है, सी 60% है, 80% है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 20% ऊर्जा जो होता है वह निष्कासित हो जाता है। ऊर्जा जो किसके रूप में? हीट के रूप में निष्कासित हो जाता है, ताप के रूप में निष्कासित हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन चौथा क्या, क्वेश्चन चौथा देखिए क्या, मनुष्य में वीरिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वीरिक जो होता है यानी किडनी, मनुष्य की किडनी जो होता है एक तंत्र यानी एक सिस्टम का भाग है। कौन सा सिस्टम का? बहुत सारा तंत्र होता है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र, बहुत सारे तंत्र होते हैं। तो मनुष्य में वीरिक जो होता है वह किससे संबंधित होता है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में जो होता है ऑप्शन ये वीरिक जो होता है उत्सर्जन से संबंधित होता है। चलिए आगे देखते हैं, 5वां क्वेश्चन, ऑप्शन सी उसका करेक्ट है, ठीक है। 5वें क्वेश्चन में पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष को क्या कहलाती है? पहला क्वेश्चन हम लोग देखे थे, जल का निष्कर्षण वायवीय भागों से क्या बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन परागन, निषेचन, विसरण या वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पहला ही क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 नंबर पे, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। वह क्रिया, वह प्रोसेस जिससे जो होता है शरीर में ऊर्जा बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। पोषण जो होता है मतलब पोषण, ऊर्जा बनाने के लिए हम लोग पोषण करते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा का, हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है जिससे हम लोग पोषण ग्रहण करते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं। लेकिन ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया नहीं है वो, किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा बनता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, श्वसन के द्वारा प्रक्रिया ये ऊर्जा बनता है हमारे शरीर में, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? सारे जीव के लिए कौन सी क्रिया अभी अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी है?
तो कौन सी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ सारे हरे पौधे में होता है, लेकिन इसमें लिखा है सभी जीव के लिए। आगे बढ़ते हैं, वाष्पोत्सर्जन ये भी नहीं, श्वसन ये चलन, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सभी के लिए सांस लेना बहुत जरूरी होता है। श्वसन जो होता है यह एनर्जी बनाने की प्रक्रिया है, सिर्फ सांस लेने को श्वसन नहीं कहते हैं, ठीक है ना, इससे एनर्जी बनता है। श्वसन जो होता है सभी जीव के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णलवक में, श्वेत रक्त कण में। क्लोरोफिल में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में, ठीक है ना, यहाँ टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग समझ जाइए, क्लोरोफिल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने वेसम पाए जाते हैं, तो अब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 3 वेसम, 2 वेसम, 4 वेसम, 5 वेसम, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मानव हृदय में 4 वेसम पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो क्या बनता है, तो उसमें क्या बनता है, ऑप्शन ए वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश क्या बनता है, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, ठीक है। हम लोग प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा। तो उसमें जो C6H12O6 बनता है वो ग्लूकोज होता है, तो प्रकाश संश्लेषण से क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना। उसके बाद कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, कोशिका झिल्ली जो होती है किस प्रकार की झिल्ली होती है, परागमय, अपरागमय, अर्धपरागमय या इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, अर्धपरागमय की प्रकार की झिल्ली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, दही जो जमता है उसमें कौन क्रिया होती है, ठीक है ना। अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किण्वन होते हैं, जब दही का जमना किण्वन प्रक्रिया का ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। उपापचयी क्रिया मतलब रोजाना काम जो करते हैं उसके लिए, किसी मनुष्य को हेल्थी रहने के लिए, सिंपल बात, हेल्थी रहने के लिए क्या क्या काम, क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या नेसेसरी है, बहुत ही जरूरी है, जो उसको रहना ही चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होता है, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए देखते हैं, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, मतलब हमेशा उसको ऊर्जा मिलना चाहिए, एनर्जी मिलते रहना चाहिए। शरीर में वृद्धि, उसके शरीर में वृद्धि होना चाहिए। टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत, उत्तकों मतलब टिश्यू जो उसके अंदर, शरीर के अंदर सेल से बना टिश्यू जो होता है, टूटे फूटे से टिश्यू की मरम्मत होनी चाहिए। इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 13 नंबर का ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। मानव में डायलिसिस थैली है, क्या है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नेफ्रॉन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में ये कंफ्यूज नहीं होना है। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, मत्स्य जो होते हैं उसका मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, कया, फेफड़ा, गिल्स, नाक, तो इसका ऑप्शन 15 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मत्स्य का जो होता है गिल्स के द्वारा वह श्वसन, सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस प्रकार की किस क्रिया का उपयोग होता है, ठीक है ना। पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए, गैस का निकलने के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, तो ऑप्शन हम लोग इसको पहले ही क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन या परिवहन। पहले ऑप्शन में तो हम लोग पढ़े थे जल का निष्कासन, लेकिन इसमें क्या है, गैसों का निष्कासन के लिए इसमें विसरण का होता है, ठीक है ना। गैसों के निष्कासन के लिए पौधे में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग होता है, तो इसमें होता है विसरण का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है, हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सफेद होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वह हरा होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वां नंबर क्वेश्चन पे, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, ठीक है ना। कवक जो होते हैं, फंगस जो होते हैं, उसमें कौन सी विधि पाई जाती है, तो इसमें ये ऑप्शन ए देख सकते हैं, और स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी या कोई नहीं, तो कवक में कौन सा, मृतजीवी पाए जाते हैं, वो सड़े गले पौधे पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो होते हैं फंगस जो होते हैं, कवक जो होते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवक कहाँ किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो मृतजीवी से, मृतजीवी प्रकार का पोषण करता है, ठीक है ना। पोषण कौन सी विधि है, तो उसमें मृतजीवी पोषण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, संचित रहता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, रेजिन एवं गोंद कहाँ पर संचित रहता है, तो फ्लोएम में, कॉटेक्स में, छाल में या पुराने जाइलम में,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेजिन एवं गोंद कहाँ पर संचित रहता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पुराने जाइलम में रेजिन एवं गोंद संचित रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शरीर में भोजन को पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है, शरीर में जो भोजन का पाचन होता है किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संचयन, विस्थापन या अपचयन। इसमें इसका जो होता है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उपचयन प्रकार की अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन की अभिक्रिया। ठीक है ना, उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। रक्त क्या है, रक्त क्या है, जो खून जो है, ब्लड जो है क्या है, कोशिका है, ऊतक है, पदार्थ है, कोई नहीं है। तो इसका क्वेश्चन जो होता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो ऊतक है। ठीक है ना, ऊतक है मतलब टिश्यू है। रक्त जो होता है क्या होता है, रक्त टिश्यू होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त क्या है, ब्लड जो होता है क्या है, वह ऊतक है। ठीक है, ऊतक यानी टिश्यू। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जन किसके द्वारा मतलब होता है, कौन कौन से बहुत सारे उत्सर्जी अंग हैं, लेकिन इसमें से निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है, तो ऑप्शन ए देखते हैं, वृक्क, अग्नाशय, आंख, कोई नहीं। तो वृक्क जो होता है यह एक उत्सर्जी अंग है। यह अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। वृक्क जो होता है किस तंत्र का भाग था, उत्सर्जन तंत्र का, इसलिए उत्सर्जी अंग है। वृक्क जो होता है, किडनी जो होता है, उत्सर्जी अंग है। रक्षी को शाखाएं पाई जाती है, कोशिकाएं, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है ना, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो यह ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में। आगे बढ़ते हैं। आगे 24 में, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का शोषण में बनता है। इथाइल अल्कोहल जो किस प्रकार के सॉरी इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, अवायवीय। इथाइल अल्कोहल जो होता है अवायवीय प्रकार के शोषण में बनता है। अवायवीय शोषण जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो। ठीक है ना। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, मनुष्य में जो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, स्वच्छवास, श्वसन, निश्वास या उत्सर्जन। स्वच्छवास कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, श्वसन मतलब सांस लेना या छोड़ना नहीं होता है। श्वसन मतलब पूरा इसमें श्वसन एक प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस रहता है। लेकिन सांस लेना और सिर्फ सांस लेना और छोड़ना उसे सिर्फ स्वच्छवास कहते हैं। ठीक है ना, सिर्फ सांस लिया और छोड़ दिया उसे स्वच्छवास कहते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 25 का। ठीक है, आगे देखते हैं 26 में। रक्त में आयरन की कमी होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, कौन सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीबी, मधुमेह, एनीमिया या उच्च रक्तचाप। जो रक्त में आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, एनीमिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधों में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाद्य में। पौधों में मतलब जो होता है जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किसके लिए क्या काम करता है, जाइलम किसके लिए, तो जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो यह जल का वहन करता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे में जो होता है जाइलम क्या काम करता है, वह जल का वहन करता है, जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ठीक है ना। कूटपाद किसमें पाया जाता है, कूटपाद हम लोग पढ़ चुके हैं। जो होता है ऑप्शन पहले देखते हैं, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं। हम लोग पढ़ चुके हैं कूटपाद के द्वारा अपना भोजन कौन करता है, अमीबा करता है। जैसे ही भोजन के पास जाता है तो अपना यह कूटपाद फैला लेता है और वह भोजन को अपने अंदर ही संभाल लेता है। ठीक है ना। कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकृति में जो होता है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन हमेशा बराबर रहता है, मतलब घटता बढ़ता नहीं है। कैसे, संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो होता है ऑक्सीजन हमेशा बना रहता है। ठीक है ना, सैचुरेशन में रहता है। ठीक है ना, अनसैचुरेट नहीं होता है, मतलब ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो मेंटेन कौन करता है इसको, प्रकाश संश्लेषण। कैसे बना रहता है, क्यों बना रहता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होता है इसलिए। प्रकाश संश्लेषण में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या बनता है, जो होता है पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर रख लेते हैं, बाहर से लेके अंदर रखते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि इन्वायरमेंट में आता है, प्रकृति में आता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन ऐसे ही बना रहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है ना। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, स्टोमाटा जो होता है पौधे के किस अंग में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तना में, पत्तियां में, जड़ में, कोई नहीं। तो आप स्टोमाटा जो होता है पौधे पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा वह सांस लेते हैं, उसे ही बोलते हैं हम लोग स्टोमाटा। तो पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, पत्तियों में। मानव हृदय के औसत परकुंचन दाब है, परकुंचन दाब है लगभग, मानव हृदय का औसत
प्रकुंचन दाब कितना है, लगभग कितना होता है 120 mm पारे, 150 mm पारे या 90 mm पारे, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकुंचन दाब जो कितना होता है वह 120 mm पारे होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए पत्ती या स्ट्रोमा, ग्राना या हरित लवक। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। एक होता है प्रकाश संश्लेषी अंग, एक होता है प्रकाश संश्लेषी अंगक। प्रकाश संश्लेषी अंग जो होता है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पत्ती जो होता है प्रकाश संश्लेषी अंग है, लेकिन प्रकाश संश्लेषी अंगक रहता तो क्लोरोप्लास्ट होता। प्रकाश संश्लेषी अंगक मतलब क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रकाश संश्लेषी अंग जो होता है वह पत्ती होता है। आगे बढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन जो होता है कैसी प्रक्रिया? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक जो होता है वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? जो लोगों के द्वारा कराई जाती है या कोई केमिकल देकर कराई जाती है नहीं, लेकिन यह जो होता है यह भौतिक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? यह एक भौतिक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? शरीर में जो होता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वैद्युत अपघटन। तो इसका ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीकरण जो होता है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सब पढ़ चुके होंगे। स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण सिर्फ सारे हरे पौधे करते हैं। पोषण के दो प्रकार होते हैं, स्वपोषी, परपोषी। और सर्वपोषी में सिर्फ सारे हरे पौधे आते हैं जो कि इस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, मतलब खुद से जो भोजन बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। और पेड़ पौधे जो होते हैं अपना पोषण किसके द्वारा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? वह कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, जल का इस्तेमाल करते हैं, जमीन से जल लेते हैं, फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, तो इसमें क्लोरोफिल के अंदर होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा? मतलब ये ऑप्शन करेक्ट कौन सा? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होते हैं, सूर्य का प्रकाश होता है, उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण, देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है ना, तीनों चीज, ये चारों चीज बहुत ही जरूरी होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 में पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया क्या होती है? पायरुवेट के विखंडन। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को गौर से पढ़ते हैं। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्र में? केंद्र में। जो क्या ऑप्शन ये पूछ रहा है? पायरुवेट में विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट के विखंडन से क्या बनता है? ये भी ऑप्शन आ सकता है क्वेश्चन। पायरुवेट के विखंडन से क्या बनता है? पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊर्जा बनता है, ऊर्जा मतलब एनर्जी बनता है। ठीक है ना, यह क्रिया कहाँ पर होती है? या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 37 में जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि जो होता है कहाँ पाई जाती है? आंख में, अग्नाशय में, यकृत में या अमाशय में? कहाँ पर पाई जाती है जठर ग्रंथियां? कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अमाशय में जो होता है जठर ग्रंथि पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? परिसंचरण तंत्र जो होता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है ना, कॉकरोच में। ऑप्शन 38 का जो होता है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। परिसंचरण तंत्र ऑप्शन बी, कॉकरोच में खुला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एक दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधे में पाए जाने वाला जो दूधिया कलर का होता है, ठीक है, गाढ़ा होता है, दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? लैटेक्स, रेजिन, गोंद, टेनिन, क्या बोलते हैं इसको? तो जो तरल पदार्थ दूधिया कलर का होता है गाढ़ा, उसे हम लोग लेटेक्स बोलते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है और आने का संभावना भी है। पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एक दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर में यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो होता है खून में कैसे आता है? ब्लड में कैसे एंटर करता है? फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से या वृक्क से?
किससे होता है? यह यकृत से होता है, ठीक है ना। यकृत के द्वारा जो होता है यूरिया ब्लड में इंटर करता है। कहाँ से प्रवेश करता है यूरिया रक्त में? यह यकृत के द्वारा, ठीक है ना, यकृत से। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन दोनों में, सुबह शाम दोनों में, ठीक है ना। किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है सूर्य के रोशनी, सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है, इसलिए दिन में होता है, सिर्फ रात में नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, ठीक है ना। ऑप्शन आगे देख, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में मतलब पौधों में फ्लोएम संवाहक होता है, ठीक है ना। जाइलम हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या करता है? जल का परिवहन करता है। लेकिन पादप जो होता है फ्लोएम संवाहक होता है किसके लिए? भोजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जल, अमीनो अम्ल किसके लिए होता है? जो होता है ये फ्लोएम या भोजन को पूरे पौधे में ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो संवाहक होता है क्या? पादप में फ्लोएम संवाहक क्या चीज़ का होता है? संवाहक होता है, या भोजन का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भोजन का संवाहक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 43 में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, या एक्टियोजोम से। किससे निकलता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर? कहाँ से निकलता है? देखो, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? जब जल उसमें लेते हैं, जल में क्या होता है? H2O, मतलब वहाँ पर डाई हाइड्रोजन है, और उसके बाद दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन अंदर रह जाता है टूट के, और ऑक्सीजन जो होता है बाहर निकल जाता है। तो जल का जब टूटता है, जल जब टूटता है, और रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे आप लोग, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, ठीक है ना। किससे निकलता है? जल से। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया उसका। 44 में। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, लसिका, इसे प्लाज्मा कहते हैं। हल्के पीले रंग का जो द्रव्य, चिपचिपा द्रव्य होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45 में। प्रकाश संश्लेषी अंगक है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग होता है पत्ती, लेकिन प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है? हरित लवक, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। देखिए, हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक ही जगह दे दिया है, तो ऑप्शन इसका एक यहाँ पर दिया हुआ। हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट एक ही चीज नहीं होता है, ठीक है ना। आगे बढ़े, रक्त पट्टी का हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है? हरित लवक। हरित लवक को ही तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है लीवर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या क्या आवश्यक है हम लोग जानते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन, क्लोरोफिल और प्रकाश या जल। तो ऑक्सीजन इसके लिए जरूरी नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, लेकिन ऑक्सीजन जरूरी नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन तो बाद में बनता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? किसके द्वारा? हम लोग पढ़ चुके हैं, भोजन जो अमीबा के अंदर भोजन अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कूटपाद, बी परिवहन, भोजन रसधानी या केंद्रक। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कूटपाद के द्वारा। जब अमीबा किसी इसके पास जाता है, अपने भोजन के पास जाता है, तो उसको अमीबा से मतलब अपना चारों तरफ कूटपाद फैला लेता है और उसको अपने अंदर समा लेता है। तो उसके द्वारा कूटपाद के द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। आगे 50वां क्वेश्चन में देखते हैं, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है? कितना एडीपी के टूटने से, जब पौधे में श्वसन क्रिया होती है तो अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल, उसके बाद 305 किलो जूल पर मोल, या 3.5 किलो जूल पर मोल। कितना होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कितना होता है हमको अभी तो पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एटीपी रहता है, उसका नाम ये होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ लेकिन एडीपी है यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट।
और एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल, 305 किलो जूल पर मोल, या 3.5 किलो जूल पर मोल, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा क्या सहायक होता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बम्बाणु, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। रक्त बम्बाणु जो होता है रक्त का थक्का बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्य करती है, ठीक है, सहायक होती है, यही बनाता है। रक्त बम्बाणु जो होता है रक्त का थक्का बनाता है। पाचन क्रिया संपूर्ण होती है। जो पाचन क्रिया कहाँ पर संपूर्ण होती है? अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, या ग्रसनली में। तो यह पाचन की क्रिया जो होती है छोटी आंत में पूर्ण होती है। कंप्लीट कहाँ पर होती है? छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। आगे बढ़ते हैं, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों का सराह को क्या कहते हैं? छोटी आंत में जब पाई जाने वाली जो भी ग्रंथि होती है, जो भी ग्लैंड्स होते हैं, उसके सराह को क्या बोलते हैं? आंतरस, सकस एट्रिकस, सकस एंट्रिकस, या जठर रस, ए बी दोनों। देखिए, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के सराव को क्या कहते हैं? छोटी आंत में जो भी ग्लैंड पाई जाते हैं उसके द्वारा जो सराव होता है, जो भी रिलीज होता है, उसको क्या बोलते हैं? आंतरस, सकस एंट्रिकस, जठर रस। क्या बोलते हैं? आंतरस बोलते हैं और सकस एंट्रिकस। ए एंड बी दोनों हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सकस एंट्रिकस होता है और आंतरस होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक जवान आदमी के मुंह में कितने दांत होते हैं? यह बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है, सबको पता होता है, 32 दांत होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 2, 3, 4, केवल 1। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। आगे बढ़ते हैं, स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कलियां जो होते हैं टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्न्य चर्णवक पर, या ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। जो टेस्ट बड्स होते हैं यानी स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है? जीभ के ऊपरी सतह पर, जिससे हमें किसी चीज़ का स्वाद पता चलता है, तीखा है या मीठा है, नमकीन है। तो किस पर पाया जाता है? जीभ की ऊपरी सतह पर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी स्वाद कलियां पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा उसका। अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, अमाशय जो होता है उसके अग्रभाग को क्या बोलते हैं? पाइलेरिक, फुंडिक, या कार्डियक, या एपिग्लोटिस। तो देखो, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक, एपिग्लोटिस। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कार्डियक कहते हैं, ठीक है ना, कार्डियक, ठीक है। इसको अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमाशय के अग्रभाग को क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी, ग्रसनली, ग्रहणी, या अग्नाशय। तो ग्रसनी कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मुख गुहा का पिछला भाग ईसोफिगस यानी ग्रसनी कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सजीव का मुख्य लक्षण है? सजीव का मुख्य लक्षण क्या होता है, ठीक है ना। जो जीवित लिविंग थिंग्स होते हैं उसका मुख्य लक्षण क्या होता है, कैसे पता करते हैं? स्थानांतरण करता है, श्वसन करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, या इनमें से सभी? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब सभी जीव में, कोई ऐसा जीव नहीं है कि मतलब एक ही जीव में। तो सभी जीव में क्या पाया जाता है? स्थानांतरण, प्रकाश संश्लेषण, या श्वसन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। श्वसन जो है सभी जीव करता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ सारे हरे पौधे करते हैं, इंसान और सारे सजीव नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश जो तो श्वसन जो होता है सभी जीव करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? सीकम, रेक्टम, कोलन, अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उसे सीकम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन का पाचन के लिए निम्नलिखित में से किस रस का भूमिका होती है? जब छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है, कौन सा रस का भूमिका होता है? पथरस, पत्रस, या अग्नाशयी रस, आंत्ररस, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी बहुत ही जरूरी होता है किसी भोजन का पाचन के लिए छोटी आंत में, ठीक है ना। पथरस, अग्नाशयी रस, आंत्ररस, इनमें से सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, और इनमें से सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अमाशय में अधपचे भोजन के लई की तरह के स्वरूप में क्या पाए जाते हैं? अमाशय में जो होते हैं, अमाशय यानी पेट में अब अधपचे, पूरा नहीं पचा हुआ है, थोड़ा सा मतलब उसे लिपटा हुआ खाना होता है, जो
पेट के अंदर जाता है, चबा के जब अंदर जाता है। अब अधपचे भोजन के लय की तरह के स्वरूप में को क्या कहते हैं? काइम, चाइल या काइलोमाइक्रोन, इनमें से कोई नहीं, इसे काइम कहते हैं। अमाशय में जो होते हैं अधपचे भोजन के स्वरूप में पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? लय के स्वरूप में पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे काइम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, काइम बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल का विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से निम्नलिखित में क्या बनता है? एमिनो अम्ल के कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और बी और सी दोनों। ये जो होता है एमिनो अम्ल एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? विखंडन से अमोनिया बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है इससे, ठीक है ना, अमोनिया से, ये अमीनो अम्ल से अमोनिया बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वपुषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपुषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं स्वपुषी पोषण के लिए। या क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी जो होता है बहुत ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही जरूरी होता है स्वपुषी पोषण के लिए तीनों चीज। आगे बढ़ते हैं। चाइल का अवशोषण होता है, चाइल का अवशोषण कहाँ पर होता है? इलियम में, जेजुनम में, कोलोन में, रेक्टम में। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इलियम में होता है। चाइल का अवशोषण कहाँ पर होता है? सबसे कहाँ पर होता है? इलियम में होता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के आहारनाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? कौन सी रचना अवशोषी अंग है? मनुष्य के आहारनाल की कौन सी रचना जो होता है अवशोषी अंग है? सिकम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलन। क्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपेंडिक्स। मनुष्य के आहारनाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? मनुष्य के आहारनाल की कौन सी रचना जो होता है एलिमेंट्री कैनाल की, आहारनाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, मनुष्य के एलिमेंट्री कैनाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? यानी अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दांत अस्थिक्षयकरण है, दांत का जो होता है दांत अस्थिक्षय कारण है। दांत का जो होता है सड़ना, दांत का सड़ना जो मतलब अस्थिक्षय यानी सड़ना कारण है। मीठा चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांत में सफाई न करना, इनमें से सभी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दांत का जो सड़ना होता है क्यों होता है? दांत में कीड़े लगता है, अस्थिक्षय कारण होता है। इसका क्या होता है? मीठी चीज, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण, दांतों में सफाई न करना, इनमें से सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। डेंटाडाइन डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? जो डेंटाइन होता है हमारे दांतों का भाग, ऊपर विभाग, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल, कैनाइन, दांत पलक या मोलर। तो इसे इनामेल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग स्टार मार के कर लीजिए। ये जो होता है डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है सीलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वार, भोजन रसधानी द्वारा, कूटपाद द्वारा। पैरामीशियम जो होता है उसमें भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है? हम लोग पढ़ चुके हैं अमीबा में कूटपाद के द्वारा होता है, इसमें जो होता है कोशिका मुख द्वार होता है। पैरामीशियम में कोशिका मुख द्वार द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषी इकाई है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए। प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट नहीं क्लोरोफिल, इनमें से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसका मुख्य क्या बनता है? हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनता है? मुख्य उत्पाद क्या होता है? क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। मुख्य उत्पाद क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का? ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी, प्राण संपोषण, प्राणी संपोषण, इसे बोलते हैं प्राणी संपोषण। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। ये ऑप्शन ये जो होता है हर बार जो होता है अमीबा पूछा जाता है, इस बार इसका हो सकता है कि पैरामीशियम का पूछे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? जड़, पत्ती, स्टोमाटा, हरित लवक।
किसे बोलते हैं? हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग भी पढ़ चुके हैं, जैसे पत्ती को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग, लेकिन प्रकाश संश्लेषी अंगक जो होता है किसे कहते हैं? हरित लवक को, यानी क्लोरोप्लास्ट को। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। और जो होता है इसका किचन किसे कहते हैं? पौधे का जो होता है खाना बनाने का किचन जो होता है किसे कहते हैं? पत्ती को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? निम्नलिखित में जो होता है जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये स्राव करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमारे माशय में जो रिलीज होता है, कौन कौन करता है? जठर रस का कौन सा ग्रंथि करता है? कौन सी कोशिका करती है? ठीक है ना, भित्तीय कोशिका, जायमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भित्तीय कोशिका जो होता है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि में से कौन सी कोशिका जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो भित्तीय कोशिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में मुख गुहा कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 3 4 कितने? तीन जोड़े जो होते हैं ये लार ग्रंथियां पाई जाती है मनुष्य के मुंह में। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा का भोजन का अंतर ग्रहण होता है? बहुत बार कर चुके हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कूटपात के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेप्टाइड्स में निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? पेप्टोन जो पेप्टाइड्स को किस रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, पेप्टाइड से या न्यूक्लियोटाइड से? ठीक है, किस में होता है? ये इसका ऑप्शन जो होता है ए करेक्ट हो जाएगा, एमिनो अम्ल में तोड़ता है। ठीक है ना, किसको? पेप्टाइड्स को। पेप्टोन जो होता है निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? ठीक है ना, कोशिका के किस भाग में जो होता है सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य या इनमें से कोई नहीं? जीव द्रव्य में होते हैं। कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? जीव द्रव्य में। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। जैव प्रक्रम, ये मतलब 79 में निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रसनली से जुड़ती है? निम्नलिखित में किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी जो होता है ग्रसनली से जुड़ती है? निगल द्वार द्वारा, कंठ द्वार द्वारा, मल द्वार द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ग्रसनी जो होता है ग्रसनली से निगल द्वार के द्वारा जुड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़े, डायटम, एवं कोशिकाएं, जीव, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले भी आ चुका है और आने का संभावना भी है। जो अमीबा क्या खाता है? सिंपल बात, अमीबा क्या खाता है? अमीबा का मुख्य भोजन क्या होता है? शैवाल के टुकड़े होते हैं, डायटम, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जो होता है यूनिसेलुलर, और बैक्टीरिया, इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन याद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन आ जाएगा बोलना इनमें से कौन सा जो है भोजन मुख्य भोजन है अमीबा का। आगे देखते हैं। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी जो होता है इसोफेगस किसका भाग है? मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का? छोटी आंत का जो होता है भाग होता है। ग्रहणी जो होता है भाग है छोटी आंत का। लास्ट क्वेश्चन है। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृत्त के एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण, परपोषण, पोषण, स्वपोषण। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, वह विधि जिसमें जीव अपने पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग वृद्धि जीवन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बहुत ही सिंपल, हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं, पोषण कहते हैं। जो अपना जीवन चलाने के लिए, जो भी कोई भी व्यक्ति अपना जीवन चलाने के लिए अपने ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यह 82 क्वेश्चंस मैंने करा दिया फर्स्ट चैप्टर से। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग इसको एक बार और रिवाइज कर ले, जो कि बहुत ही हेल्प करने वाला है आपको एग्जाम में। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही अभी ये क्वेश्चन सीरीज का पहला क्लास था, बहुत सारे क्लास आने वाले हैं। तो आज से क्लास स्टार्ट, आज से सीरीज स्टार्ट है। तो क्वेश्चन सीरीज बहुत बड़ी चलने वाली है, बहुत अच्छी चलने वाली है, तो जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे अच्छे नंबर लाने में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको यह क्वेश्चन सीरीज मिस ना हो। तो थैंक यू हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।